पिछले 25 साल से आपको अस्थमे का रोग था। हाँ जी सिस्टर आप खुल के बताएं अपनी गवाही, कैसी कंडीशन थी उस समय आपकी? ब्रदर, मैनू अस्थमे का रोग था तो मैनू रात के समय भी नींद नहीं आती थी। जब मैं सांस लेती थी तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी। मैं खींच खींच कर सांस लेती थी। इतनी तकलीफ होती कि मेरे सांस लेने से मेरी सिर में दर्द, पूरी नसों में जकड़न हो जाती थी। तो ऐसे ही मैं सारी रात जाके निकालती थी। सुबह मेरे को आराम मिलता। जब कभी भी मैं किसी डॉक्टर के पास जाती थी वो मुझे मेडिसिन दे देते थे, तो बोलते कि आपकी जो पाइप्स हैं वो टाइट हो जाती हैं, तो इसलिए आप जब खींच के सांस लेते हो तो सीटियों की आवाज़ भी तब भी आती है। जब मैं खींच खींच के सांस लेती थी तो मेरे गले से बहुत सीटी की तरह आवाज़ आती थी। मैं बहुत परेशान थी। मैं चलने फिरने में भी बहुत दिक्कत आती थी। ब्रदर, फिर मेरी बेटी ने मेरे को यहाँ बताया कि आप खामबड़ा में जाओ। तो बेटा मैं घर में ही देखती थी पापा की मीटिंग। और जब सर्दियों का मौसम आता था तो उस समय भी आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती थी? हाँ, जब सर्दियों का मौसम आता, ठंडा पानी पीने से, ठंडे पानी में हाथ डालने से भी मेरे को दिक्कत होती थी, सांस की प्रॉब्लम हो जाती थी। डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी, बहुत सारी चीजें खाने से मना भी किया आपको कि ये चीजें आपने नहीं खानी है? खट्टी तली चीजें सब मेरे को मना की थी। इन 25 सालों में आपने बहुत सारे डॉक्टर भी बदले हैं? जी ब्रदर। कितने डॉक्टरों के पास गए हैं? 5-6 डॉक्टर के पास गई थी। और लगातार इन 25 सालों में लगातार आपने दवाइयां खाई? जी ब्रदर। पर कोई आराम नहीं था? नहीं ब्रदर। हालात बिगड़ रहे थे, खराब हो रहे थे? जी ब्रदर। और जब सांस नहीं आती थी, खींच के कर सांस लेते थे, क्या आता था उस समय मन में? मन में यही आता ही थे कि सब अच्छे भले चल फिर रहे हैं। तो मैं बहुत परेशान थी कि बच्चों को भी मैं देखती थी तो मेरे को बहुत परेशानी होती है कि मेरे घर में सरदार जी तो बाहर जॉब करते हो तो मैं ही घर संभालने वाली थी। तो मेरे को बहुत परेशानी होती है काम करने में। मन में आता था कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, पता नहीं ये बीमारी, मेरी हालत सुधरेगी या नहीं, ये ठीक होगी कि नहीं? आता था मन में, क्योंकि किसी भी डॉक्टर के पास जाती दवाई दे देते, आराम तो आता नहीं था। दवाई खाई जाए थी, दवाई खाई जाने। और इतने आप दुखी थे, परेशान थे, तो उस समय चर्च के बारे में कैसे पता चला आपको? चर्च के बाद मेरी बेटी जुड़ी थी खामड़ा चर्च के में, लेकिन मैं घर में ही ज़्यादा ऑनलाइन देखती थी। तो पापा उसने आपको चर्च आने के लिए कहा कि आप चर्च जाओ? हाँ जी, बेटी ने बोला था चर्च जाने के लिए। और फिर ये बहन 28 नवंबर 2021 को चर्च में आए और उस दिन जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो परमेश्वर के दास ने उस दिन प्रार्थना की। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। जब ये लोग इस प्रार्थना को सुने और जो सुन रहे हैं, इंफॉर्मिटी, बीमारी की दुष्ट आत्माएं उन्हें छोड़ के चली जाएं। मैं रोगों को देख रहा हूं, वो रोग छाती के, पेट के, टांगों के, हड्डियों के, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड। सिस्टर, जैसे ही खुदा के दास ने प्रार्थना की, आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ फिर? उसी समय मेरे को वॉमिटिंग आई और उस दिन से मैं आज बिल्कुल हील हूँ। और वो बीमारी जो 25 साल से थी आपको, अस्थमे का रोग था जो, वो एकदम खत्म हो गया उस दिन से? जी ब्रदर, उसी दिन से खत्म हो गया। आज तक मैं बिल्कुल शांति से, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। कितना समय हो चुका बिल्कुल ठीक है? 1 साल के लगभग हो चुका है। और अब कोई दवाई नहीं खाते हैं? हाँ, कोई दवाई नहीं। काम करते हैं, चलते फिरते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ब्रदर। मैं सर्दियां का मौसम आने पर, जहाँ डस्ट में जाने पर कोई तकलीफ नहीं होती? कोई तकलीफ नहीं है। आप चलिए बहन, चल के दिखाएं, दौड़िए, जो नहीं कर पाते थे वो करें। सब थैंक्स करें, चर्च तारीफ करें। अगर आपने उनकी गवाही को ध्यान से सुना है, 25 साल इस बहन ने उस बीमारी में व्यतीत किए, गुजरे हैं 25 साल उस रोग में। कि आप जानते हैं अस्थमा का रोग एकदम से सांस रुक जाना है, इंसान को ऐसे लगता है कि बस मैं अभी नहीं बचूंगा, पता नहीं ये बीमारी मुझे खत्म ही कर देगी। 25 साल लगातार दवाइयां खाई, डॉक्टर बदले, पर कोई आराम नहीं। पर जब खुदा की हजूरी में आए, प्रार्थना को ग्रहण किया, परमेश्वर ने छुआ, वोमिटिंग आई और उस रोग से ये बहन उस दिन से पूरी तरह हील है। अब कोई मेडिसिन, कोई दवाई नहीं खाते हैं, एकदम से हील है। हाथों को उठाते हुए चर्च पूरे बल से, जोर से तारीफ करते हुए खुदा की
परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद देते हुए जो जीवंत परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े और जीवंत काम कर रहे हैं लगातार, धन्यवाद देते हुए ऑनलाइन ब्रांचेस में जहां भी आप बैठे हैं, आप उस हजूरी का हिस्सा हैं जहां पर आप से वापस